हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बीकॉम ऑनर्स में आए हुए लेटेस्ट ईयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे इजी तरीके से डील किया जाता है। बट ये वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर और बेटर समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के बीकॉम ऑनर्स के लेटेस्ट सम 2019 के में जो ये सम्स आया है बीकॉम ऑनर्स में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एच लिमिटेड एक कंपनी है, वो अक्वायर किया है 1200 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। वो एस लिमिटेड का 1200 इक्विटी शेयर्स अक्वायर कर लिया है। तो एस लिमिटेड के पास था कितना शेयर्स? देखिए यहाँ पे दो तरह का शेयर्स दिया है बैलेंस शीट में। प्रेफरेंस शेयर्स भी है एच के पास और इक्विटी शेयर्स एच और एस दोनों के पास है। तो एस के पास टोटल शेयर्स था कितना? 1,50,000 शेयर्स अमाउंट दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, और वो हर एक का प्राइस क्या है 100 डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स 1500। तो सब्सिडरी का 1500 शेयर्स में से 1200 शेयर्स तो एच लिमिटेड ले लिया है। तो ये काम करेगा हम लोगों का डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के वक्त। अच्छा, ईयर के एंड में 31 मार्च 18 में बैलेंस शीट दे रखा है और वो अक्वायर कब कर रहा है? ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 17 में। ओके, अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स दे रखा है? शेयर कैपिटल में है, रिजर्व सरप्लस है वो लोग का, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सिर्फ एस का, ट्रेड पेएबल है दोनों का। फिर असेट्स में यहाँ पे दे रखा है आपका टैंजिबल है, नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट में देख लीजिए आप कौन इन्वेस्टमेंट किया है? एच लिमिटेड किया है ना, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, शेयर्स के बारे में नहीं लिखा है, वो ऊपर में ही लिख दिया था 1200 शेयर्स, इसी के लिए वापस से रिपीट नहीं किया है। करंट एसेट का भी अमाउंट बहुत सारा दे रखा है दोनों कंपनीज का। एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से हम लोग समझेंगे और फिर सम्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बोलता है कि 1 अप्रैल 17 में जिस वक्त एच लिमिटेड अक्वायर कर रहा है एस लिमिटेड को, मतलब कि एच लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है ना, यहां से तो समझ में आ गया हम लोग को। तो ईयर के स्टार्टिंग में एस लिमिटेड के पास, दैट मीन्स के सब्सिडियरी कंपनी के पास पीएल में 77,500 था। ये प्री पीएल का काम करेगा ना। जनरल रिजर्व में 3,000 था, ये प्री जनरल रिजर्व का काम करेगा ना। ये हम लोग जो है वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 निकालने में काम आएगा। दूसरा नोट इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि एच लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, वो मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को वो रीवैल्यू कर देता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर, मतलब कि जिस वक्त वो शेयर को अक्वायर कर रहा है ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 17 में। कितना कर दे रहा है? 20,000 से बाई 20,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि 20,000 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4 तो उसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के वक्त इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड में बोलता है ट्रेड रिसीवेबल जो एस लिमिटेड के पास है सब्सिडरी के पास, उसमें इंक्लूड है 24,000 रुपीज फॉर सेल टू एच लिमिटेड। वो एच लिमिटेड को सेल किया था, जिसमें से ऑन विच एस लिमिटेड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज। तो वो ट्रेड रिसीवेबल में 6,000 रुपया प्रॉफिट अर्न किया था। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट का काम कर रहा है ये 6,000, पर हमेशा याद रखिएगा अनरियलाइज प्रॉफिट जो निकलता है वो हमेशा स्टॉक के ऊपर निकलता है। हम लोग क्या लिखते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। पर ये जो है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर दिया हुआ है ना, तो ये अमाउंट से हम लोग खाली ग्रॉस रेट ऑफ प्रॉफिट को निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब नीचे में जो दिया है कि इन्वेंट्री जो था होल्डिंग कंपनी के पास, उसमें इंक्लूड था 8,000 रुपए का स्टॉक परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड, मतलब कि एच लिमिटेड जो है एस लिमिटेड से 8,000 रुपए का स्टॉक खरीदा था। तो एच के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना यहाँ पे 1,36,000 का, उसमें से 8,000 रुपए का स्टॉक कहां से लिया था? वो एस से। तो एस उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न किया था ना, तो अब इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये वाला 6,000 को नहीं यूज करेंगे वरना सम्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सम में। आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए।
लास्ट में बोलते हैं कि सब्सिडरी कंपनी जो था एस लिमिटेड मेड अ बोनस इशू, बोनस शेयर इशू करता है ड्यूरिंग द ईयर और आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए साफ साफ लिख दिया है कि ये बोनस शेयर का अमाउंट कहां से कटेगा, प्री पीएल से कटेगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कि पीएल से कटेगा, वो भी प्री वाला फिगर से, ठीक है। फॉर 60,000 रुपीज, यहां पे हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, साफ साफ कितना वैल्यू ऑफ बोनस शेयर है वो दे दिया है 60,000 रुपीज, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है बुक में। हम लोगों को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट सब्सिडरी कंपनी एज एट 31 मार्च 2018। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब आइए सोल्यूशन को देखता हूं। तो ये हम लोगों का CU BCom 2019 का जो क्वेश्चन हम लोग अभी समझे हैं उसका सोल्यूशन है। फर्स्ट वर्किंग नोट क्या बोलता है, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए ना, तो हम लोगों ने तो देख लिया था स्टार्टिंग में कि एच लिमिटेड जो है वो 1200 इक्विटी शेयर्स अक्वायर कर लिया था ना होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का, और सब्सिडरी कंपनी जो था एस लिमिटेड उसका टोटल शेयर था कितना 1500 है ना, 1,50,000 अमाउंट था और हर एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज। तो क्या हो जाता है 1500 होगा कि नहीं होगा। सो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 80% एंड 20% हम लोग का मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आ जाता है, ठीक है। तो ये 1200 का मतलब हो गया कि होल्डिंग कंपनी कितना शेयर्स खरीदा है सब्सिडरी का, और नीचे में जो 1500 है वो सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स था कितना। उस तरीके से हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 कर लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 में अगर आप आ जाएं तो देखिए पीएल का प्री पीएल का अमाउंट हम लोग को वर्किंग नोट नंबर में दिया हुआ था ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का 1 में, कि प्री पीएल था ईयर के स्टार्टिंग में जब वो अक्वायर कर रहा है होल्डिंग कंपनी, तो सब्सिडरी के पास ये जो अमाउंट दिया है वो सब्सिडरी का दिया हुआ है, ओके, एस लिमिटेड का 77,500, ठीक है। और बैलेंस शीट में अगर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में तो सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट में 1,08,000 दिया था। तो पहले ये फिगर और ये फिगर को लिख लेना आप। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो बोनस शेयर के बारे में बोला है कि सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है, उसका वैल्यू साफ साफ दे दिया था 60,000 रुपीज। तो इसका 2 एडजस्टमेंट होता है, कहां कहां होता है। सबसे पहले तो भाई पीएल से कटेगा, ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि प्री पीएल से काटने, तो पीएल का प्री वाले फिगर से हम लोग काट दिए, माइनस कर दिए 60,000। बोनस शेयर इशूड, ओके, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड करके माइनस कर दिए। और इसका डबल एंट्री कहां हो जाता है, जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाएंगे, जब हम लोग सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल लिखेंगे उसमें एड अप कर देते हैं वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड बाय एस लिमिटेड, जाकि सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। तो ये करने के बाद हमारा 17,000 कितना आ गया हम लोग का 17,500, ठीक है। अच्छा, जो बैलेंस शीट का दिया हुआ था फिगर उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कौन सा फिगर करते हैं, प्री पीएल वाला। याद रखिएगा बोनस शेयर को लेस करने के बाद जो फिगर आ रहा है वो नहीं, स्टार्टिंग में जो फिगर दिया रहता है प्री पीएल का वही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करके कितना फिगर आ गया 30,500। तो ये हमारा पोस्ट पीएल का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये करने के बाद हम लोग जनरल रिजर्व में आ जाएंगे। जनरल रिजर्व का भी वैसे ही प्री पीएल जनरल रिजर्व दिया हुआ था हम लोगों का वर्किंग नोट में कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3,000 रुपीज है और बैलेंस शीट में सब्सिडरी का लिखा हुआ था 6,000 रुपीज है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बस प्री जनरल रिजर्व को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा पोस्ट जनरल रिजर्व हमारा आ गया, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर 4 में आ जाएंगे। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वही वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 को यूज करते हैं प्री पीएल और प्री जनरल रिजर्व के वैल्यू के लिए। और हमारा वर्किंग नोट जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोगों का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में क्या बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा होगा, मोर देन इट्स बुक वैल्यू है, लिखा था ना। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। इसका एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा, कहां होगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग एड अप कर देंगे ये फिगर को, ओके। हर एक एडजस्टमेंट का डबल एंट्री होता है, ये बात याद रखना। फिर पोस्ट पीएल भी हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, पोस्ट पीएल और पोस्ट जनरल रिजर्व, उसको लिख करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। यहां लिख लीजिएगा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, ओके। फिर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो बैलेंस शीट में दे रखा है 1,50,000 रुपीज, उसको लिखने के बाद बोनस शेयर रहता है उसको एडअप कर लिया जाता है ना 60,000 रुपीज, तो वो एडअप कर लिए हम लोग, ठीक है। तो बोनस शेयर जब इशू किए उसका जनरल एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएल से लेस हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में एडअप हो गया। तो ये टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया सब्सिडरी कंपनी का 2,10,000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। तो ये माइनॉरिटी वालों को एडअप करके हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया और ये वाले को हम लोग ABCD नेमिंग कर दिए। इसको हम लोग यूज करेंगे वर्किंग नोट नंबर 5 एंड 6 बनाने के वक्त।
वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोग कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल का चार्ट बनाते हैं ना, तो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ता है ना। तो हम लोग देखे थे कि भाई वो जब इन्वेस्टमेंट किया था होल्डिंग कंपनी, तो देखिए तो इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का किया था, 1,80,000 का किया था ना। तो ये 1,80,000 जो यहाँ पे दिया रहता है उसी को यूज किया जाता है। कितना रुपया, कितना शेयर्स खरीदा वो भी लिखा रहता है, और कितना रुपया इन्वेस्ट किया वो शेयर्स को खरीदने में वो भी लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको यूज कर लिए हम लोग यहाँ पे 1,80,000। फिर कैपिटल प्रॉफिट जो हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 4 में निकाले थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का चार्ट से, उसका ए वाला जो पोर्शन था उसको यूज कर लिए। फिर शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू लिखेंगे वो डी वाले वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर से ए एंड डी को यूज कर लिए वहां पे, ठीक है। डिविडेंड ये क्वेश्चन में था नहीं, तो ये एडअप करके देखिए ये वाला फिगर ज्यादा आ रहा है नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में है ना, तो ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। पॉजिटिव में आता तो गुडविल बन जाता, ठीक है। और लास्ट वर्किंग नोट है हमारा जनरल रिजर्व एंड पीएल का वैल्यू निकालने के लिए, जो कि हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में यूज करेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस यहाँ पे लिखाता है। एच लिमिटेड का बैलेंस कितना था, ये बैलेंस शीट से देख के आप बता सकते हैं, 3,40,000 और 3,60,000 आप लोग चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। फिर जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड पीएल आया था हमारा, यहां पर से बी एंड सी वो वाले को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2,400 जनरल रिजर्व में और 24,400 पीएल के कॉलम में। फिर डिविडेंड तो कुछ था नहीं। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक के बारे में आप लोगों को मैं कहा था कि बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो बोला था कि ट्रेड रिसीवेबल जो एस लिमिटेड के पास है 24,000 रुपए का फ्रॉम से, वो एच लिमिटेड को सेल किया था, जिसमें प्रॉफिट वो अर्न किया था 6,000 रुपया। तो ये 6,000 को तो यूज मत कीजिएगा, ये आपका हेल्प करेगा रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने में, ठीक है। तो लिखिए प्रॉफिट अर्न बाय एच लिमिटेड ऑन सेल ऑफ 24,000। जब वो 24,000 रुपए का सेल किया था एच लिमिटेड को, तो उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया था, 6,000 किया था ना। तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा एच लिमिटेड का, 6,000 प्रॉफिट जो है वो ऊपर डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस जो 24,000 है, सॉरी 24,000 रुपीज इंटू 100, तो ये 25% ऑन सेल्स आ गया, ठीक है। ऑन कॉस्ट नहीं आया है। तो जितना स्टॉक में पड़ा हुआ था, जो कि एडजस्टमेंट में देख लिए थे हम लोग कि स्टॉक में इन्वेंट्री में 8,000 पड़ा हुआ था परचेस फ्रॉम एस लिमिटेड, एच के पास है ना। तो इसमें एस लिमिटेड कितना प्रॉफिट कमाया होगा, एस लिमिटेड प्रॉफिट कमाया होगा 8,000 का 25% डायरेक्टली 2,000, ठीक है। तो जब कॉस्ट के ऊपर रहता है तो 25/125 करते हैं ना, ये तो ऑन सेल है क्योंकि सेल के ऊपर निकाले थे हम लोग परसेंटेज को, डायरेक्टली 25/100 करके निकाल देंगे। तो ये प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज्ड हो गया है। सब्सिडरी कंपनी इस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों सब्सिडरी और होल्डिंग बन चुका है। समझ में आया। तो ये 6 वर्किंग नोट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट के हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट तो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ था, उसी को आप जो है खाली आपको खड़ा उसको अपडेट करना है ना। तो शेयर कैपिटल में एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल तो लिखा चुका था हम लोगों का पहले ही, तो यहाँ पे खाली एच लिमिटेड का आया। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने दिखाया हूं आप लोगों को। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का लिखा है ना, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है होल्डिंग कंपनी का और 5,000 इक्विटी शेयर्स है। ओके, दोनों था उसके पास। सब्सिडरी के पास खाली इक्विटी शेयर्स था जो कि हम लोग ने यूज कर लिया था माइनॉरिटी चार्ट बनाते वक्त, है ना। ये वाला तो वो नहीं आएगा, तो खाली होल्डिंग कंपनी का अमाउंट आ गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी आया और इक्विटी शेयर्स भी आया। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। ये अमाउंट कैसे आया रिजर्व एंड सरप्लस का, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए जनरल रिजर्व 3,42,400 जो हम लोगों को मिला था वर्किंग नोट नंबर 6 से, है ना, और पीएल का अमाउंट भी यहीं से, तो दोनों को यूज कर लिए। और कैपिटल रिजर्व हम लोग को आया था ना वर्किंग नोट नंबर 5 से, जो नेगेटिव में फिगर आ गया था, तो ये कैपिटल रिजर्व 20,400 देखिए नेगेटिव में यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप अपना वर्किंग नोट में नेगेटिव में मत शो करना, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आता तो गुडविल रिप्रेजेंट करता, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में। तो सिर्फ 20,400 को यूज करेंगे पॉजिटिव में, देख लीजिए लिख दिए, एडअप करके जो आ गया हमारा वो हम लोग का रिजर्व, तो वो हम लोगों का रिजर्व एंड सरप्लस में वही अमाउंट आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे वर्किंग नोट नंबर 4 में, वो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, नॉन करेंट लाइबिलिटी हम लोग क्वेश्चन में दे रखा था ना कि डिबेंचर है सब्सिडरी कंपनी के पास, तो बस वही आ जाएगा, वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल सा था। करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेएबल था, वर्किंग नोट बना दिए हैं हम लोगों ने, वर्किंग नोट नंबर 3 में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड पेएबल जो है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी दोनों का एडअप कर लिए हैं और उसमें म्यूचुअल इनडेप्टनेस था 24,000 रुपीज का। क्वेश्चन में देखे थे ना कि ट्रेड रिसीवेबल जो एस लिमिटेड का उसमें इंक्लूड है 24,000 रुपीज, तो दोनों का ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल से ये 24,000 जो है वो म्यूचुअल इनडेप्टनेस के तौर पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के ट्रेड पेबल आ गया। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल से भी वो सब्ट्रैक्ट होएगा 24,000 रुपीज। तो इस तरह से ट्रेड पेबल का अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख कर लाइबिलिटी का टोटल कर लिए हैं। फिर असेट्स में अगर आए तो नॉन करंट असेट के अंदर हम लोग जो है टैंजिबल लिखे हैं, ठीक है। उसका जो अमाउंट आया है वो वर्किंग नोट नंबर 4 में दिख रहा है हम लोगों को। देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट को एडअप करके लिख दिए हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर वैसी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट को एडअप करके लिख दिए हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी अमाउंट को एडअप करके लिख दिए हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, पर उसमें एक एडजस्टमेंट था ना, इंक्रीज हुआ था ना वैल्यू में, जो हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में दिखा था 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। इसका एक एडजस्टमेंट तो हम लोग कर चुके हैं वर्किंग नोट बनाने वक्त। यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के चार्ट में देख लीजिए, है ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिमिलरली हम लोग उसी का डबल एंट्री यहाँ पे भी कर लिए हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का डबल एंट्री हो गया। ये टैंजिबल एसेट का वैल्यू आ गया, हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इनटैंजिबल एसेट तो कुछ था नहीं, गुडविल, इसी के लिए नील कर दिए। करंट एसेट में हम लोग देखिए वर्किंग नोट नंबर 5 में दिखाए हैं इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडरी का पहले अमाउंट को एडअप करके लिख दिए हैं। उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट नंबर 6 निकालते वक्त, उसी को डबल एंट्री यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। लेस करके ये फिगर आया है तो इन्वेंट्री में हम लोग उसको पुट कर दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल का वर्किंग नोट नंबर 6 में देख लीजिए यहाँ पे, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का अमाउंट को हम लोगों ने ऐड करके लिखा है। फिर जो म्यूचुअल इंडेप्टनेस आया था, जो कि हम लोग ने ट्रेड पेबल से सब्ट्रैक्ट किया था, सेम अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल से भी सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसको भी हम लोगों ने लिख लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सिंपल से था, कोई एडजस्टमेंट था नहीं है इसमें, तो होल्डिंग और सब्सिडरी का अमाउंट को एडअप करके लिख दिए हैं। तो ये एसेट भी टोटल सेम आ गया, तो ये हम लोग का सम्स कंप्लीट हो गया। देखिए ये बीकॉम का लेटेस्ट 2019 में आया हुआ सम्स को हम लोग सॉल्व किए, कितना ईजी वे में, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा, आप लोग का क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।